हमारे ईश्वर, हमारे कर्ता, जिन्होंने हम सबको बनाया। दोस्तों, ये YouTube वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है। हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनें। ये YouTube वीडियो अगले कुछ समय तक आपसे बात करेगा। आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, नाम, शोहरत, पैसा, जो कुछ भी आप चाहते थे वो सब आपने पाया। अपने आप से पूछिए, क्या आपके मन में ये सवाल है? रात को जब आप सोते हैं तो क्या आपको चैन की नींद आती है? आपका मन आज भी सारा धन, सारा नाम, सारा शोहरत पाने के बाद भी आज भी आपका मन आपसे ये पूछ रहा है, ये काफी नहीं है, काफी नहीं है। वो कुछ और चाहता है, कुछ ऐसा चीज चाहता है जिससे वो संतुष्ट हो जाए। या फिर आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया और आज संसार के भीड़ में उस दौड़ का हिस्सा हैं जो अपने सपनों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, बहुत स्पीड में। डर और चिंता भी साथ साथ चल रही है आपके। आपको इस बात का डर है कि कहीं मैं इस संसार के इस दौड़ में पीछे न रह जाऊं, कहीं मैं वो चीज पाने से रुक न जाऊं जो मैंने पाने की इच्छा रखी है। कुछ भी आप बनना चाहते होंगे अपने जीवन में, आपके मन में साथ साथ डर और चिंता, बेचैनी साथ साथ चल रही है कि संसार के भीड़ में कहीं मैं खो न जाऊं, इस दौड़ में कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। या फिर आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से जी लिया। आपके पास सारी कहानियां हैं बताने के लिए, क्योंकि अब आप मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं। आप बूढ़े बुजुर्ग होंगे। आपके पास अब बोलने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि मेरा समय समाप्त हो चुका है, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं। आपके मन में इस बात का डर है कि मृत्यु के बाद अब मेरा क्या होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात को अगले कुछ समय तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप सबको 3 वर्ग में बांट दिया है। पहला वर्ग वो जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, नाम, शोहरत, पैसा। दूसरा वर्ग वो जो कुछ नहीं पाए हैं लेकिन अपने जीवन में पाने के लिए, नाम को, शोहरत को, पैसा को पाने के लिए भाग रहे हैं। तीसरा वर्ग वो जो बूढ़े हो चुके हैं, अब अपने मृत्यु की बाट जोह रहे हैं। अब आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं, लेकिन आपके पास कहानियां हैं, सिर्फ कहानियां, अपने जीवन का अनुभव। मैं आप तीनों वर्ग को बताना चाहता हूं। आप जिनको रात को चैन की नींद नहीं आ रही है, नाम, शोहरत, पैसा पाने के बाद भी आपका मन चाहता है कि अब आप ईश्वर की ओर ध्यान दें, जिन्होंने आपको बनाया है, आपको बना करके पृथ्वी पर भेजा है। आपके अकेलेपन, आपके खालीपन का सिर्फ एक ही जवाब है, वो है आपका आपके ईश्वर के साथ संबंध स्थापित होना, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा वर्ग आप जो वो हैं, अपने जीवन में अपनी खुशियों को पाने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बेचैनी, डर और चिंता के साथ जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की सारी खुशियों को हासिल करने के बाद भी आपका मन संतुष्ट नहीं होने वाला है। आपका मन संतुष्ट हो जाएगा जब आप अपने कर्ता, अपने ईश्वर, जिन्होंने आपको बनाया, उनके साथ अगर आप अपना संबंध स्थापित कर लें, तो मेरे प्रियो, इससे सफल जीवन कुछ है ही नहीं। उन्हीं के पास आपके लिए आशा है, उन्हीं में आनंद और उन्हीं में प्रेम का एहसास है। तीसरा वर्ग आप जो बूढ़े हो चुके हैं, अपने जीवन के सारे अच्छे और बुरे दिन आप देख चुके हैं, अब आप मृत्यु के करीब हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए आशा है। मृत्यु का डर आज जो आपके मन में रोज रोज सता रहा है, रोज रात को आप सोते होंगे और आपको ये डर होता होगा कि कल सुबह मैं उठूंगा कि नहीं। आपके मन में ये डर जरूर होगा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। मेरे प्रियो, आपके लिए भी आशा है। अपना ध्यान उसकी ओर केंद्रित करिए, इससे पहले कि देर हो जाए। एक राजा की कहानी मैं आपको बताता हूं। सुलेमान जो बहुत अमीर था, उससे बड़ा राजा, उससे बड़ा अमीर राजा पृथ्वी पर आया ही नहीं।
सुलेमान अपने जीवन में सारे अच्छे अच्छे काम किया, बहुत धन, बहुत बड़े राज दरबार में वो रहता था और बहुत अच्छी जिंदगी जीता था। लेकिन जब बुढ़ापा आया, उसकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी और जब उसकी सामर्थ्य घटने लगी, बेड पर लेटा हुआ है, अपने मृत्यु के दिन गिन रहा है, तब वो क्या कहता है कि मिट्टी जैसे मिट्टी में थी लौट जाएगी और आत्मा जिसने इसे दिया है ये उसके पास चला जाएगा। ये मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, मतलब हमारा शरीर ये नश्वर है, जिसको खुश करने के लिए हम भाग रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, नाम, शोहरत, पैसा अपने शरीर के लिए पाया। और आप जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इस संसार में भाग करके अपना नाम बनाना चाहते हैं, बेचैनी, डर और चिंता के साथ जी रहे हैं, आप अपने शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं, मेरे प्रियो, ये नश्वर है, यहीं रह जाएगा। लेकिन आत्मा उसके पास चली जाएगी जिसने इसे दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम मरने के बाद गायब नहीं हो जाएंगे, हम गायब नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक जवाबदेही है। ये आत्मा हमारा असली पहचान है, जिसे हमारे ईश्वर ने हम सबको दिया है। ये आत्मा जब अपने कर्ता और हमारे ईश्वर के पास खड़ी होगी, तो हमारे कर्ता, हमारे ईश्वर उससे पूछेंगे कि तुमने इस जीवन के साथ क्या किया? मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा था, तुमने मेरे लिए क्या किया? मेरे प्रियो, अगर हम जानते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी आत्मा मरने के बाद विलुप्त नहीं हो जाएगी। ये वापस उसी के पास जाएगी जिसने इसे दिया है, और ये बहुत गहरी जिम्मेदारी है, हम इससे भाग नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। आज हम चाहें तो इस सत्य से अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, नजरें घुमा सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं दें, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन इस सत्य से हम बच नहीं पाएंगे। हमारी जवाबदेही है, ये जीवन हमारा नहीं है मेरे प्रियो। जिस तरह से आप में से कुछ लोग अगर किसान होंगे तो समझते होंगे कि आप में से जो किसान है, किसी जमींदार, बड़े जमींदार से वो खेत का टुकड़ा कुछ समय के लिए उधार में लेता है, खेती करने के बाद उस जमीन के टुकड़े को वैसे ही वापस कर देता है जैसा वो टुकड़ा था। किसान कभी भी खेती करने के अलावा उस जमीन के टुकड़े पर, खेत के टुकड़े पर अपना घर नहीं बनाता, क्योंकि उसकी जवाबदेही है कि जमीन के मालिक ने जैसे मुझे ये जमीन का टुकड़ा दिया था, वैसे ही मैं इस जमीन के टुकड़े को उन्हें वापस कर दूं। या फिर अगर आपने अपना कोई सामान अपने पड़ोसी को या फिर अपने मित्र को दिया है कुछ समय के लिए, तो आप जानते हैं और चाहते हैं कि आपका वो सामान वैसे ही आपको वापस मिले। जिसको आपने दिया है वो उस सामान के ऊपर अपना हक जमा नहीं पाएगा। इसी तरह से मेरे प्रिय, ये जमीन, ये जीवन जो हमें दिया गया है, ये जीवन हमारा नहीं है, ये बहुत बहुमूल्य है। हमारे कर्ता ने हमें किसी मकसद के लिए पृथ्वी पर भेजा है। उस मकसद का सबसे पहला प्रमाण है कि हम चिंता, डर और बेचैनी के साथ जीवन ना जिए, पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा करते हुए जीवन जिए। वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। मरने के बाद हमारी आत्मा जब स्वर्ग में उसके सामने खड़ी होगी, तो हमारी आत्मा से सवाल जब पूछेगा कि तूने मेरे इस जीवन के साथ जो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने क्या किया, तो आप बड़े आनंद के साथ कह पाएंगे कि मैं पृथ्वी पर रहते हुए तेरे साथ अपना संबंध स्थापित किया था, तू मेरे साथ रहता था और मैं तेरे साथ रहता था। मेरे प्रियो, ये जीवन जितना आनंद भरा जीवन है, हम अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं के साथ जीवन जी सकते हैं, लेकिन इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये सब नश्वर है। हमारी आत्मा अजर है, जो यहां से मरने के बाद अपने पिता, अपने कर्ता के पास चली जाएगी जिसने उसे दिया है। हमारे कर्ता कैसे हैं और उनकी ओर ध्यान केंद्रित हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटी सी कहानी बताई। कहानी नहीं, ये प्रेम प्रसंग है। एक राजा रहता है, उसके दो बेटे होते हैं। उस राजा के जो छोटा बेटा होता है, वो छोटा बेटा अपने पिता से जाकर के कहता है
कि मुझे अपनी संपत्ति में से वो हिस्सा दे जो मेरे हक का है। और पिता अपने छोटे बेटे को उसके हिस्से का जमीन, जायदाद और धन दे देता है। बेटा धन को लेकर के दूसरे देश चला जाता है, अय्याशी करता है, वैश्याओं में अपने सारे धन उड़ा देता है। और जब उसके सारे धन समाप्त हो जाते हैं, खाने को उसके पास भोजन भी नहीं होता, तो वह सूअरों के भीड़ में सूअरों को भोजन खिलाने का काम कर रहा होता है। और एक दिन जब वो सूअरों को रोटी दे रहा होता है, तब उसके मन में ये सवाल आता है कि मेरे पिता के घर में मेरे पिता के नौकरों का जीवन भी मेरे आज के इस जीवन से काफी बेहतर है। मैं जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और तेरे विरोध में पाप किया है। अपनी इच्छा और अभिलाषाओं के लिए जीवन जीने के लिए मैंने तुझसे अपने आप को दूर कर लिया। ये मेरी सबसे बड़ी अपराध थी। अब मुझे अपना लीजिए। जैसा जीवन आप अपने नौकरों को देते हैं, वैसा ही जीवन मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके पुत्र बनने के लायक नहीं हूं। इस ख्याल के साथ वो लड़का चला वापस अपने पिता के पास। आपको पता है, उसका पिता रास्ते में खड़े अपने बेटे के लौट आने की बाट जोहता है। और जब दूर से देखता है उसका पिता कि मेरा बेटा लौट करके आ रहा है, तो उसका पिता दौड़ करके जाता है, उसे गले लगा लेता है, उसे चूमता है, अंगूठी पहनाता है, नए वस्त्र देता है और खूब भोज करता है। ध्यान रहे मेरे प्रियो, यहां पर वो बेटा अपने पिता से माफी भी नहीं मांग पाया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जितना जरूरत हमें है अपने कर्ता की ओर ध्यान केंद्रित करने की, उतनी ही इच्छा है हमारे कर्ता की कि हम उसके पास लौट आए। जिसने हमें बनाया है वो हमसे बेहद प्रेम करता है। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, अपराध और अधर्म को क्षमा करने वाला है, हमें एक नया जीवन देने वाला है। नया जीवन दिया वो पिता अपने बेटे को, पुराने वस्त्र निकाल करके नए वस्त्र पहनाए। बेटा तो अपने पिता के पास नौकर बनने आया था, लेकिन पिता ने उसे अंगूठी पहना करके फिर से अपना पुत्र बनाया, भोज दिया। आनंद ही आनंद है कि मेरा बेटा जो मर गया था वो लौट आया है। हमारा कर्ता कोई सिंहासन पर बैठा हुआ राजा के समान सिर्फ नहीं है जो बैठ करके हमें आज्ञा दे और हमें डराए धमकाए। हमारा कर्ता वो है जो हमसे प्रेम रखता है, हम पर दया करना चाहता है, हम पर अनुग्रह करना चाहता है, हमारे अधर्म और हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? आज आपसे मेरा ये सवाल है, क्या आप तैयार हैं? आप ऐसे ही जीना चाहते हैं, नाम, शोहरत, पैसे के लिए? लोग आपको देख करके ताली बजाएं, आपकी तारीफ करें, और ये 60-70 साल का जो जीवन है पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा, और फिर आपकी आत्मा स्वर्ग में सर्वशक्तिमान आपके कर्ता हमारे ईश्वर के सामने खड़ी होगी। क्या जवाब देंगे? तब भी आप ही होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। आपकी पहचान खत्म नहीं हो जाएगी, संसार में आप मरेंगे, लेकिन अपने पिता और अपने कर्ता के सामने आप जीवित रहेंगे। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। मर जाएंगे तो यही होगा, आप रहेंगे, आपकी अवस्था बदल जाएगी, आप गायब नहीं हो जाएंगे, बस आपकी अवस्था बदल जाएगी। आप इस संसार से हट करके आत्मिक क्षेत्र में अपने पिता के सामने खड़े होंगे जिन्होंने आपको बनाया है। क्या चाहते हैं आप? कैसे जीवन जीना चाहते हैं आप? उनके ऊपर भरोसा करते हुए, आनंद, शांति और प्रेम के साथ, या फिर इस संसार के लोगों की तरह संसार के इस युद्ध में या फिर संसार के इस रेस में शामिल होकर के उनके पीछे पीछे भागना चाहते हैं, अपने शरीर को खुश करने के लिए जीना चाहते हैं? चुनाव आपका है मेरे प्रिय। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप अपने कर्ता की ओर लौट आना चाहते हैं, अपने ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो ये विश्वास करिएगा कि आपका कर्ता आपके लौट आने की बाट चुभ रहा है। वो चाहता है कि आप लौट आए। आपके ऊपर कोई दोष लगाने के लिए नहीं,
पिता ने अपने पुत्र को जब वो लौट करके आया तो दोष नहीं लगाया कि तूने मेरे धन को लेकर के अय्याशी में क्यों और वेश्याओं में क्यों वेस्ट कर दिया। कोई आरोप नहीं लगाया। बुलाया, जब उसका बेटा आया तो पिता उसे गले लगाया, अपने प्रेम को प्रकट किया, उसके जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, हमारे कर्ता, हमारे ईश्वर की यही पहचान है। वो आपसे और हमसे प्रेम रखता है, हमें बदल देना चाहता है। फिर से मैं उसी सवाल के साथ इस संदेश को बंद करना चाहता हूं। क्या आप अपने इसी उधेड़ बूंद भरे जीवन में जीना चाहते हैं, चिंता, बेचैनी और घबराहट और डर के साथ, या फिर आप अपने कर्ता के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आनंद, शांति और प्रेम के साथ जीना चाहते हैं? चुनाव आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।